जैन दोस्तों, मैं अनुज लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोज़गार मंथ में। दोस्तों आज हम जानेंगे दोस्तों किस तरह से किसी अपराधी की दोस्तों राष्ट्रपति सज़ा, फांसी की सज़ा, आजीवन कारावास को माफ़ कर सकते हैं, उसकी सज़ा को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दोस्तों किस तरह से, आइए जानते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि आधी अधूरी जानकारी दोस्तों अच्छी नहीं होती है दोस्तों। ठीक, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। ठीक दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया था और हमारा देश का संविधान दोस्तों सर्वोपरि माना जाता है क्योंकि हमारे संविधान से ही दोस्तों कानून व्यवस्था है दोस्तों, राज्य सरकारें दोस्तों, हमारा पूरा केंद्र मंत्रिमंडल, यानी जिस तरह है दोस्तों वर्णन है हमारे संविधान में, उसी तरह हमारा देश चलता आ रहा है और चलता रहेगा दोस्तों। बात करेंगे हमारे संविधान में दोस्तों राष्ट्रपति का अहम भूमिका होती है और राष्ट्रपति दोस्तों संविधान में जैसा वर्णन है, राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक माना जाता है दोस्तों। और दोस्तों हमारे प्रथम नागरिक मानने के नाते दोस्तों उसकी क्या प्रोबेबिलिटी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी उसकी पावर क्या है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों आर्टिकल 52 में दोस्तों राष्ट्रपति का वर्णन हो जाता है दोस्तों। और राष्ट्रपति दोस्तों किसी की फांसी को बिल्कुल टाल सकते हैं, प्रॉपरली उसे क्षमादान दे सकते हैं दोस्तों आर्टिकल 72 का प्रयोग करके। दोस्तों जानते हैं कि किस तरह से राष्ट्रपति क्षमादान दे सकते। तो यहाँ पर दोस्तों 5 तरह से दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति क्षमादान दे सकते हैं किसी अपराधी, किसी जुर्म करने वाले व्यक्ति को। दोस्तों बात करेंगे पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी 1 पॉइंट दोस्तों नंबर 1 से। तो दोस्तों नंबर 1 क्षमा। पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति फांसी की सज़ा को, अगर उन्होंने कहा इसे माफ़ है दोस्तों, तो फांसी की सज़ा को दोस्तों टाल दिया जाता है, नहीं उसे बिल्कुल एक आम नागरिक बना दिया जाता है, तो उसकी कोई अपराधी से कलंक हट जाता है दोस्तों। ठीक, तो बात करेंगे दोस्तों नंबर 2 लघुकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेशन। ठीक, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, तो सज़ा का दोस्तों नेचर होता है दोस्तों वो बदला जाता है। यानी अगर आपको मान चलिए कि आपको 10 साल की दोस्तों कठोर सज़ा है, तो दोस्तों उसका टाइम पीरियड दोस्तों सेम रहेगा, बस आपकी कठोर सज़ा से दोस्तों उसे सरल सज़ा में, यानी साधारण सज़ा को में तब्दील कर दिया जाएगा दोस्तों। ये होता है आपका लघुकरण। दोस्तों बात करेंगे पॉइंट ऑफ 3 दोस्तों, जैसे बोलते हैं हम परिहार, दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं रिविजन। दोस्तों क्या होता है इसमें, राष्ट्रपति दोस्तों नेचर आपका वही होगा। अगर आपको दोस्तों 10 साल की दोस्तों कठोर सज़ा मिली है दोस्तों, तो आपका 10 साल की कठोर सज़ा दोस्तों टाइम पीरियड घटा दिया जाता है। यहाँ पर 10 के दोस्तों 5 साल, यानी आधे कर सकते हैं दोस्तों, 7 साल का से 8 साल, यानी उसमें आपकी जो टाइम पीरियड होता है सज़ा का दोस्तों उसे कम कर दिया जाता है, ना कि नेचर को। नेचर आपका कठोर ही रहेगा। अगर आपसे जेल में दोस्तों कठोर कार्य करवाया जा रहा है तो दोस्तों कठोर कार्य करवाया जाएगा, बट आपको 10 की जगह यहाँ पर 7 या 5 में जो भी राष्ट्रपति चाहें वो कर सकते हैं। इसे बोलते हैं हम 3, यानी परिहार बोलते हैं, रिमिशन। दोस्तों बात करेंगे नंबर पॉइंट ऑफ व्यू 4, यानी विराम, रेस्पाइट। यहाँ पर होता है क्या दोस्तों, अगर किसी अपराधी को दोस्तों सज़ा मिली है दोस्तों, अगर उससे मान के चलिए फांसी की सज़ा है, यानी इस तारीख को फांसी की सज़ा है, उस क्या है अपराधी को दोस्तों हेल्थ वगैरह ख़राब है उसकी, या किसी महिला को दोस्तों प्रेग्नेंट है दोस्तों, कहीं पर महिला भी होती है बट ऐसा हुआ नहीं अभी तक। एक 2008 में एक केस सामने आया था, जैसे हम शबनम और सलीम का एक केस आया था कि शबनम में किस तरह से अपने परिवार के 7 सदस्यों को दोस्तों उसने कुल्हाड़ी से मारा था, अपने प्रेमी के चक्कर में, उसकी बातों में आकर उसने अपने प्यार की खातिर दोस्तों सात दोस्तों मासूम सदस्य, अपने घर वालों के सदस्यों की हत्या कर दी थी दोस्तों शबनम ने। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई थी और कई न्यायालयों ने भी सुनाई थी और उसे फांसी की सज़ा यानी फिक्स हो गया था। बट क्या हुआ कि माना जाता है कि किसी महिला को दोस्तों फांसी देना अशुभ माना जाता है, तो उस तरह शायद और उसके वकील ने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट अपील की थी कि इसकी फांसी को सजा आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया जाए, तो शायद वही हुआ है, उसकी फांसी की सज़ा को उसमें कर दिया है दोस्तों। राष्ट्रपति ने शायद समाधान दिया है। तो वही बात करेंगे दोस्तों, क्या रेस्पाइट हो गया आपका दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों प्रीलम्बन और नंबर ऑफ व्यू 5, जिससे हम बोलते हैं रिप्राइव बोलते हैं, क्या होता है अस्थायी रोक बोलते हैं, अस्थायी रोक यानी फांसी। क्या होता है दोस्तों, किसी अपराधी ने जुर्म किया है, उसे अगर फांसी की सज़ा है दोस्तों, क्या होता है
कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों अपना डेट फिक्स दे दिया कि अगर आपको 20 फरवरी को दोस्तों आपको फांसी की सज़ा होनी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला यानी लिख दिया है। क्या होता है कि राष्ट्रपति अगर दोस्तों किसी विदेशी दौरे में कहीं बाहर हैं दोस्तों, वो वहाँ से कहते हैं कि आपकी जो सज़ा है वो अभी नहीं, अभी आप टाल रहे हो। यानी 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, उसके बाद राष्ट्रपति अगर विदेशी दौरे पर है तो राष्ट्रपति कहेंगे उसे, मतलब हम बोलेंगे प्रीलिमिनरी रिप्राइव, क्या अस्थायी रोक होती है कि अगर विदेशी दौरे पर राष्ट्रपति तो वो कह देंगे कि आपकी सज़ा अभी नहीं, जब तक हम नहीं आएंगे तब तक हम आपके मैटर को नहीं पढ़ेंगे, आपके अपराध आपने क्या किया है, तो तब तक आप ऐसे फांसी की सज़ा को रोक कर रखिए। तो सुप्रीम कोर्ट को वो आदेश देते हैं इस तरह से। तो ये होता है हमारा 5 तरह से किस तरह से राष्ट्रपति क्षमादान दे सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों राज्यपाल में जैसे राज्य का राज्यपाल होता है दोस्तों, उन्हें भी शक्तियाँ होती है इसी के तहत, क्योंकि हमारा राज्य में राज्यपाल होता है दोस्तों, केंद्र में हमारा राष्ट्रपति होता है। तो राज्यपाल को दोस्तों 161 के तहत दोस्तों इसे क्या है कि क्षमादान देने की शक्तियाँ राज्यपाल को प्रदान की गई हैं। लेकिन बट ऐसा होता है कि राज्यपाल को क्षमादान देने की शक्ति नहीं है, फांसी की वो नहीं है, यानी पावर नहीं है इनके पास। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।